नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वर्ड इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखी है, उसके 12वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर गलती आपकी है तो उसे तुरंत मान लें। गलती मानने से हमेशा आप नीचे नहीं गिरते हैं, आपका जो लेवल है वो बना रहता है। इसलिए गलती मानने में बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं अगर गलती आपकी है तो। और इसको लेखक एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक महिला जिसका घर जंगल के बिल्कुल पास था, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वसंत ऋतु में यहाँ पर ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ सफ़ेदी की छटा बिखेरती थीं। गिलहरियाँ अपने घर बनाती थीं और लंबी लंबी घास उगा करती थी। इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और यह उसी तरह दिखाई देता था जैसे यह उस समय रहा होगा जिस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। मैं अक्सर इस जंगल में अपने छोटे बोस्टन बुलडॉग रेक्स को घुमाने ले जाती थी। रेक्स दोस्ताना किस्म का हानि रहित छोटा सा कुत्ता था और चूंकि जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं होता था, इसलिए मैं रेक्स को खुला छोड़ देती थी। एक दिन हमें वहाँ पर एक पुलिस वाला दिखा जो अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए लालायित था। आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे चैन से बांधकर क्यों नहीं रखा? आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है। पुलिस वाले ने मुझे फटकारते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने धीमे से जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपको लगता है? आपको लगता है? कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या लगता है कि कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है। मैं आपको इस बार तो छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर मैंने अगली बार कुत्ते को जंजीर के बिना देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मैंने अगली बार ऐसा न करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी कुछ दिनों तक। पर ना तो रेक्स को जंजीर पसंद थी और ना ही मुझे। इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब मैं और रेक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर वही पुलिस वाला मिल गया। रेक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस ऑफिसर की दिशा में। मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतजार नहीं किया। पुलिस वाले के कुछ कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा। ऑफिसर, आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं अपराधी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। आपने मुझे पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर मैंने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाया तो आप मुझे बहुत फाइन कर देंगे। इसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा था। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि बिना जंजीर कुत्ता घुमाना सबको अच्छा लगता है, खास तौर पर जब यहाँ आसपास कोई नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है, मैंने जवाब दिया। परंतु इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा? पुलिस वाले ने कहा। फिर भी ऑफिसर या गिलहरी को मार सकता है। मुझे लगता है कि आप बात को ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं, उसने कहा। आप कुत्ते को हमारी आंखों से दूर दौड़ जाने दें और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था, वह भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था। इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना शुरू किया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दर्शाने के लिए एक ही तरीका था और वह था दया और उदारता दिखाना। परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता? आप तो जानते ही हैं, पुलिस वाले से बहस में कोई नहीं जीत सकता। उसके साथ शाब्दिक तलवारबाजी करने के बजाय मैंने मान लिया कि वह पूरी तरह सही था और मैं पूरी तरह गलत था। मैंने अपनी गलती तत्काल पूरी तरह और उत्साह से मानी थी।
इस मामले में मैंने उसका पक्ष लिया और उसने मेरा। इस तरह पूरा मामला अच्छी तरह से सुलझ गया। लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उदारता नहीं दिखा सकते थे जितना कि उस पुलिस ऑफिसर ने दिखाई थी, जिसने 1 हफ्ते पहले ही मुझे अदालत के कटघरे में का डर दिखाया था। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें, अपनी बुराई करने लगें, बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताए। अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है, और बिना उसे मौका दिए खुद ही यह काम कर लें। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और अपनी गलतियों को कम करके बताएगा, जैसे उस पुलिस वाले ने किया था। दोस्तों, तो लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अगर गलती हमारी है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। इससे हम बहस से भी बच जाएंगे और हमारी और सामने वाले की किसी भी प्रकार की कोई असहमति या विवाद नहीं रह जाएगा और वह हमारे प्रति दयापूर्ण भावना अपनाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में महत्वपूर्ण बनने की भावना होती है। दोस्तों, जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें, और जब हम गलत हों, अगर हम खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहेंगे तो ऐसा आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होगा। तो हमें अपनी गलतियों को तत्काल और उत्साह से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तकनीक से न सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, परंतु यकीन कीजिए इससे आपको खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक आनंद भी मिलेगा। पुरानी कहावत को याद कीजिए, लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह जानते रहने के लिए कि क्या है आपके जीवन में इम्पोर्टेंट। धन्यवाद।